हेलो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस खास एक्सप्लेनर में डाइव इन करते हैं। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पब्लिक अवेयरनेस से जुड़े केस स्टडी पर बात करने वाले हैं। इसे तैयार किया है उर्मी माइंड एंड ब्रेन हॉस्पिटल के कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मुकुंद राय डिंडोर ने। हम समझेंगे कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में मैनिपुलेशन यानी लोगों के दिमाग से खेलने की कला आखिर काम कैसे करती है। ये टॉपिक मनोवैज्ञानिक नजरिए से जितना कॉम्प्लेक्स है ना, उतना ही आई ओपनिंग भी है। स्क्रीन पर लिखे इस कोट को जरा ध्यान से देखिए। उसने इसे तोड़ा, फिर वो इसके लिए रोई, और किसी तरह हफ्ते के आखिर तक आप उसी की लिखी कहानी के विलन बन गए। मतलब सोचिए, नुकसान पहुंचाने वाला इंसान ही अचानक से दुनिया के सामने सबसे बड़ा पीड़ित बन जाता है। ये कोई जादू या इल्यूजन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सदी हुई सीखी गई कला है। आगे बढ़ने से पहले चलिए इसका एक क्लिनिकल बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। डॉक्टर डिंडोर के मुताबिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में मैनिपुलेशन का सीधा सा मतलब है ऐसे सोचे समझे और पैटर्न वाले बर्ताव जिनका इस्तेमाल पूरी कहानी को अपने हिसाब से मोड़ने और अपनी जवाबदेही से बचने के लिए किया जाता है। आज हम इसी मैनिपुलेशन के हर एक स्टेप को एक एक करके डिकोड करने वाले हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम इन 6 स्टेप्स से गुजरेंगे। द विक्टिम इल्यूजन, रीलाइटिंग द टाइमलाइन, वेपनाइजिंग इमोशन, प्रीएम्प्टिव स्मीयर कैंपेन, शिफ्टिंग द ब्लेम और लास्ट में ट्रस्टिंग ऑब्जेक्टिव रियलिटी। चलिए इस साइकिल को शुरू से एंड तक समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, द विक्टिम इल्यूजन, यानी खुद को पीड़ित दिखाने का भ्रम। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी ने खुद आग लगाई हो और फिर तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल करके चिल्लाने लगे कि बचाओ, मुझे किसी ने आग में धकेल दिया। ये साइकिल बहुत ही प्रिडिक्टेबल है। प्रोवोक, डिसीव, डिस्ट्रॉय और फिर कोलैप्स। भड़काने वाला इंसान पहले जानबूझकर उकसाता है, सामने वाले को लिमिट तक पुश करता है, और जिस सेकंड सामने वाला इंसान अपना आपा खोता है या नेचुरली रिएक्ट करता है, ठीक उसी मोमेंट पर मैनिपुलेटर फिजिकली और इमोशनली टूट जाने की एक्टिंग शुरू कर देता है। इसे इस तरह से देखिए, बाएं तरफ है आग, यानी वो उकसावा जो बंद दरवाजों के पीछे हुआ, जिसे किसी ने नहीं देखा, और दाएं तरफ है धुआं, यानी उनके आंसू जो पूरी दुनिया को एकदम साफ दिखाई दे रहे हैं। अब होता क्या है कि आसपास के लोग सिर्फ आंसुओं का धुआं देखते हैं और मान लेते हैं कि जिसने चिल्लाकर रिएक्ट किया उसी ने माचिस जलाई होगी। असली आग लगाने वाला तो छुप जाता है। अब आते हैं दूसरे स्टेज पर, रीराइटिंग द टाइमलाइन। ये कहानी को पूरी तरह से हाईजैक करने का स्टेज है, और वो भी एकदम सर्जिकल प्रिसिजन के साथ। अब इस टाइमलाइन को देखिए, ये बहुत कुछ क्लियर कर देती है। असल में कहानी फेज 1 से शुरू होती है, जहां महीनों तक मैनिपुलेशन और धोखा चलता है। लेकिन हेरफेर करने वाला अपनी कहानी हमेशा फेज 2 से शुरू करेगा, यानी ठीक उस टाइम 0 से जब सामने वाले ने फ्रस्ट्रेट होकर रिएक्ट किया था। जब ये लोग दोस्तों और रिश्तेदारों या थेरेपिस्ट के पास जाकर अपनी कहानी सुनाते हैं ना, तो कुछ बहुत ही खास चीजें गायब कर दी जाती हैं। वो सीधा झूठ नहीं बोलते, क्योंकि झूठ तो सबूतों से पकड़ा जा सकता है। वो बस महीनों का मैनिपुलेशन, वो धोखा और उस घुटन भरे माहौल को कहानी से पूरी तरह से डिलीट कर देते हैं। वो सिर्फ सामने वाले के गुस्से के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो गुस्सा क्यों आया, इस पर एकदम सन्नाटा होता है। अब बात करते हैं तीसरे स्टेज की, वेपनाइजिंग इमोशन, मतलब भावनाओं का एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। यहां इमोशंस फीलिंग्स नहीं रह जाते, बल्कि एक करेंसी बन जाते हैं। डॉक्टर डिंडोर का ये पॉइंट बहुत ही पावरफुल है। जब आंसू गिरने लगते हैं ना, तो आपके सारे सबूत, सारे गवाह और सारी लॉजिकल बातें एकदम बेकार हो जाती हैं। यहां आंसू किसी दर्द की वजह से नहीं आ रहे हैं, ये एक टूल है। ठीक उस पल जब आप उन्हें उनकी गलती का एहसास कराने वाले होते हैं, ये आंसू सामने आ जाते हैं और सारी बातचीत वहीं के वहीं ब्लॉक हो जाती है। स्टेज 4, प्रीएम्प्टिव स्मीयर कैंपेन। ये वो फेज है जहां चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। मैनिपुलेटर अपनी जूरी पहले ही तैयार कर लेता है, और मजे की बात यह है कि टारगेट को तो पता भी नहीं होता कि उसका कोई ट्रायल चल रहा है। जरा इन 4 स्टेप्स को देखिए। जब तक टारगेट ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर हुआ क्या है, तब तक मैनिपुलेटर लोगों को फोन घुमाना शुरू कर चुका होता है। वो अपना केस बनाता है, खुद को बेचारे की तरह पेश करता है, और लोगों का फैसला पहले ही अपने हक में सिक्योर कर लेता है। सिंपल सा रूल है, जो पहले बोलेगा वही कहानी को कंट्रोल करेगा। और फिर हम आते हैं 5वें स्टेज पर, शिफ्टिंग द ब्लेम। डॉक्टर डिंडोर के सोर्स मटेरियल में इस सहानुभूति के दिखावे को लिटरली शैतानी यानी डायाबॉलिकल कहा गया है। सोसाइटी के नजरिए से इसे इमेजिन कीजिए। एक तरफ मैनिपुलेटर है, सॉफ्ट आंखों में आंसू लिए पूरी तरह से टूटा हुआ। इंसानी फितरत है कि हम ऐसी वल्नरेबिलिटी या कमजोरी देखकर मदद के लिए आगे आते हैं।
दूसरी तरफ है टारगेट, जो शायद शांत है या गुस्से में है और खुद को डिफेंड कर रहा है, बस इस वजह से कि टारगेट के पास रोने धोने का दिखावा नहीं है, वो दुनिया की नज़रों में एक एग्रेसिव इंसान बन जाता है। चलिए अब इस पूरे इंटरैक्शन के फाइनल स्टेज की बात करते हैं, ट्रस्टिंग ऑब्जेक्टिव रियलिटी। आखिर में जब मैनिपुलेटर सच्चाई के कटघरे में खड़ा होता है तब क्या होता है? ये बहाने आपको बहुत जाने पहचाने लगेंगे। तुमने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया, तुमने ही मुझे इस पॉइंट तक धकेला, या अगर तुमने चीजें अलग तरह से की होती। नोटिस किया आपने, मैनिपुलेटर कभी नहीं कहता कि मेरी गलती थी। वो बड़ी ही चालाकी से पूरी जिम्मेदारी आप पर ही डाल देता है। ये लिटरली ऐसा है जैसे वो अपना सारा दर्द और अपनी सारी गलतियां एक डब्बे में पैक करके उस पर टारगेट का नाम लिखकर उसी को वापस थमा देते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, टारगेट इसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंसान सच में परवाह करता है वो हमेशा यही सोचना चाहता है कि शायद कहीं उसी से कोई गलती हो गई जिससे वो सुधार सकता था। खैर, अब हम इस एक्सप्लेनर के कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर डेंडोर का ये केस स्टडी पब्लिक अवेयरनेस के लिए है और इसका फाइनल मैसेज बहुत ही पावरफुल है। इस कोट को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। किसी भी लड़ाई में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं है जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है, बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाकर खुद को सबसे ज्यादा टूटा हुआ दिखा सके। ये लाइन इस पूरे पर्सनालिटी डायनामिक के असली खतरे को एकदम साफ कर देती है। यहां सबसे जरूरी एडवाइस है, प्लीज अपनी एनर्जी उस ज्यूरी को, उन लोगों को कन्विंस करने में वेस्ट मत कीजिए जिन्होंने पहले ही अपना फैसला सुना दिया है। उस मनगढ़ंत कहानी के खिलाफ अपना सच साबित करने की कोशिश आपको सिर्फ और सिर्फ थका देगी। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल। जो आपने अपनी आंखों से देखा उस पर यकीन कीजिए, जो आपने महसूस किया उस पर भरोसा रखिए, और ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में दोबारा कभी एंट्री मत दीजिए। क्योंकि सच तो यह है कि टारगेट खुद वो जीता जागता सबूत है जिसे मैनिपुलेटर दुनिया से छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। जब पूरी कहानी का कंट्रोल ही भड़काने वाले के हाथ में हो, तो क्या सच्चाई का फैसला आंसुओं से होना चाहिए या सबूतों से? डॉक्टर डेंडोर का ये एनालिसिस हमें मैनिपुलेशन के इस जाल को पहचानने की एक नई नज़र देता है। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।